हेलो साथियों। तो अगली वीडियो आपके सामने है। साथियों, ये वीडियो राजस्थान जीके के प्रश्नों से संबंधित है। साथियों, इसमें आपका राजस्थान जीके का पहला टॉपिक दे रखा है राजस्थान का परिचय। उससे संबंधित आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ साथियों। ये प्रश्न प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है साथियों। प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं, कंपटीशन में सारे प्रश्न आए हुए हैं साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे साथियों। राजस्थान परिचय आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा साथियों। अगर आपने ये प्रश्न अच्छे से कर लिए हैं तो आपका एक टॉपिक बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्योंकि इसमें ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन डाले हुए हैं साथियों, वो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हुए हैं साथियों। सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए भी हैं। ये प्रश्न आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे साथियों। राजस्थान परिचय टॉपिक से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं साथियों। रीट के लिए, हाई कोर्ट वैकेंसी के लिए, एलडीसी के हाई कोर्ट के लिए, आपके लिए वीडियो के लिए, सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्राप्त होंगी साथियों इस चैनल पर। और शिक्षण विधियों की लाइव क्लास भी चल रही है साथियों, इस पर 6 बजे टीचिंग मेथड पढ़ाया जाता है साथियों। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। आपका पहला प्रश्न देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसने 1829 में वर्तमान राजस्थान का नाम रायथान रखा था? तो 1829 में राजस्थान का जो नाम वर्तमान में राजस्थान नाम है, वो रायथान शब्द का किसने प्रयोग किया था साथियों? जॉर्ज थॉमस ने किया है, या कर्नल जेम्स टोड ने, या सीए हैकेट ने, या बीएन मिश्रा ने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था साथियों। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न में आप पहला प्रश्न का दूसरा आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। वीडियो को पूरा देखें साथियों, ताकि आपको पता लगे कि प्रश्न किस टाइप के आएंगे साथियों। संपूर्ण प्रश्न, पूरे के पूरे प्रश्न इसमें जो हैं, जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मात्र आप 20 मिनट का टाइम दें साथियों इस वीडियो को देखने के लिए। 20 मिनट में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका आज का साथियों। राजस्थान और पाकिस्तान के बीच कितने किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है साथियों? आपसे किलोमीटर पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो साथियों, आपका सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा, 1070 किलोमीटर की है सीमा, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है साथियों। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका साथियों। राजस्थान की उत्तर पूर्वी सीमा किन राज्यों से लगती है? उत्तर पूर्वी सीमा पूछी हुई है साथियों, किन राज्यों से लगती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी सीमा है वो पंजाब और हरियाणा से लगती है। आपका दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल सके साथियों। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो आपके तक पहुंच सके साथियों। बहुत सारे टॉपिकों से आपके लिए ऑप्शन टाइप प्रश्न बनाए जा रहे हैं। सारे प्रश्नों के प्रत्येक टॉपिक से आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा साथियों। सारे के सारे टॉपिकों से आपको एक मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। प्रत्येक टॉपिक से एक मॉडल पेपर बनाया गया है, जिसमें 30 से 50 प्रश्न लिए जाएंगे साथियों। 30 से 50 प्रश्न हैं आपके लिए। प्रत्येक मतलब एक टॉपिक आपका जितने भी प्रश्न उसमें बन सकते थे, महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे इसमें डाल दिए गए हैं साथियों। आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर शेयर करें, वीडियो को पूरा जरूर से देखें साथियों। अगला प्रश्न है आपका। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा स्थान है? आपसे सबसे ऊंचा स्थान या ऊंची चोटी पूछी गई है साथियों। तो कौन सी चोटी है? दिलवाड़ा शिखर है, या अचलगढ़ है, या गुरु शिखर है, या कुंभलगढ़ है? साथियों, इसकी एक ट्रिक है, गुरु से जरा आशा रखो। तो गुरु से जरा आशा रखो इसकी ट्रिक है ऊंचाई के क्रम में, घटते हुए क्रम में साथियों। तो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर आपकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी साथियों। सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की गुरु शिखर है साथियों। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे चार कथन दिए हुए हैं साथियों। इसमें से एक कथन आपका सही नहीं है, 3 कथन इसमें सही दे रखे हैं। आपको जो सही नहीं है उसको आंसर लगाना है साथियों। पहला कथन दे रखा है आपका, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों।
राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। तो आपका राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है ये वो 869 किलोमीटर नहीं है, जबकि पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार था वो 869 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है साथियों 826 किलोमीटर है। कितना है? 826 किलोमीटर है साथियों। 826 किलोमीटर विस्तार है उत्तर से दक्षिण का। आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा साथियों। राजस्थान देश के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान अवस्थित है। राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई पूछी जाए तो साथियों 5920 किलोमीटर है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है साथियों। जो दूसरा ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सही नहीं है, आपसे सही नहीं पूछा है साथियों। अगला प्रश्न है आपका 56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौतिक क्षेत्र का हिस्सा है? आपसे 56 का मैदान पूछा गया है और आपसे भौतिक क्षेत्र पूछा हुआ है साथियों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है 56 का मैदान। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। एक बार आप ये जरूर कमेंट करके बताएं कि इस टॉपिक से आपको कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं, आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं साथियों, कमेंट में ज़रूर बताएं साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगर आप इसमें से 30 प्रश्न डाले हुए हैं साथियों, अगर आप 30 में से 25 या 20 प्रश्न भी आप सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी मतलब बहुत अच्छी चल रही है साथियों। आप अगर 20 प्रश्न भी सही कर दिए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है साथियों। लेकिन आपको तैयारी 20 की नहीं, आपको पूरी 30 की 30 में से 30 वाली करनी है साथियों। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों, ताकि आपको इस तरीके के मॉडल पेपर मिलते रहें साथियों टाइम टाइम पे। अगला प्रश्न है आज का साथियों आपका, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? देखो जॉर्ज थॉमस वाली बात कही है तो सर्वप्रथम राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। देखो जॉर्ज थॉमस ने किसका शब्द प्रयोग किया था? राजपूताना का। और कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान का किया था साथियों। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, राजपूताना। अगला प्रश्न है आपका साथियों आज का, साथियों ये प्रश्न आपका मिलान चिन्ह के लिए सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को आपको मिलाना है साथियों। इसमें पूछा गया है आपसे कि राजस्थान का द्रोणाचार्य किसको कहा जाता है? राजस्थान का जलमैन कौन है? राजस्थान का अर्जुन किसको कहते हैं? और राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? साथियों आपका मिलान चिन्ह करें तो राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, और राजस्थान का जलमैन है आपका राजेंद्र सिंह, और राजस्थान का जो द्रोणाचार्य है साथियों आपका ये हो जाएगा करण सिंह। और राजस्थान का अर्जुन आपको मिलाना है तो साथियों लिम्बाराम आपका हो जाएगा इसमें। इस प्रकार से आपने मिलाया साथियों। चौथे का मतलब डी का ऑप्शन आपको डी का ऑप्शन मिल रहा है 3 से, तो डी का 3 में साथियों आपका एक दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी वाले में तीसरे नंबर वाला एक ही आ रहा है साथियों। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर कोई चीज़ एक मिल गई है तो दूसरा ऑप्शन अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं साथियों, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका दूसरा ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हुए हैं, एक बार जरूर से देखें, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें साथियों। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सारे प्रश्न राजस्थान परिचय टॉपिक से लिए हुए हैं साथियों। कोई और टॉपिक नहीं मिलाया गया। राजस्थान परिचय में भौतिक स्वरूप से ज़्यादा प्रश्न डाले हुए हैं साथियों, क्योंकि ये रीट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे साथियों। रीट में यहाँ से जरूर से प्रश्न आने वाला है और हाईकोर्ट परीक्षा में भी इसमें से प्रश्न आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे साथियों। आपका अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार क्रम से है साथियों। अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है साथियों। कितनी है? 826 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर है साथियों। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जिस टाइप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में वो टाइप से सारे प्रश्न बनाए हुए हैं साथियों। आपको ये नहीं है कि एक चीज़ से एक प्रश्न डाला साथियों, जिस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं वो सारी टाइप इसमें डाली हुई है साथियों। एक बार ज़रूर से देखें, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें।
अगला प्रश्न आपका, राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है? साथियों, आपसे हाड़ौती पठार का भूभाग का क्षेत्रफल पूछा हुआ है साथियों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9%। 9% भूभाग पर हाड़ौती का पठार फैला हुआ है साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई निम्नलिखित में से कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछी हुई है साथियों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 869 किलोमीटर। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपसे किलोमीटर स्क्वायर में पूछा हुआ है साथियों, तो थार रेगिस्तान का जो क्षेत्रफल है साथियों, आपका सही आंसर हो जाएगा 2,32,254 किलोमीटर स्क्वायर फीट है, आपका किलोमीटर स्क्वायर है। आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 2,32,000 सॉरी, दूसरा ऑप्शन 2,32,364 किलोमीटर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? देखो, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 11 उप क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों, 11 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों 43 किलोमीटर का अंतर है। 826 और 869 में जो अंतर है साथियों, वो 43 किलोमीटर का अंतर आपका आता है, 43 किलोमीटर का अंतर आता है आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है? आपसे कथन दिया हुआ है साथियों, विश्व मानचित्र की स्थिति के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है राजस्थान की स्थिति क्या है, तो राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, आपका सही आंसर हो जाएगा ये, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में सही है। मानचित्र की स्थिति में सही पूछा है, राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो आपका ये सही कथन नहीं है साथी, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत मानचित्र भारत के विश्व के अकॉर्डिंग कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है साथियों? उत्तर पूर्वी में, उत्तर दक्षिणी में, पूर्वी तट में, उत्तर पश्चिमी में है साथियों। अभी आपको बताया था उत्तर पश्चिमी भाग में, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, और विश्व के पूछा जाए तो उत्तरी भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी साथियों, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न साथियों आपका, राजस्थान का सबसे पूर्व में स्थित बिंदु है, सबसे पूर्व में स्थित बिंदु आपसे पूछा गया है साथियों, तो सबसे पूर्व में स्थित 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है, आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन साथियों। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ का उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियां हैं। देखो, मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ का उच्च प्रदेश को अलग करने वाली जो पहाड़ियां हैं, वो तोड़ाभाटी की पहाड़ियां हैं, कुचामन की पहाड़ियां हैं, या मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं, या साकम्बरी पहाड़ियां हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों मेरवाड़ा की पहाड़ियां, आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं जो मारवाड़ का मैदान व मेवाड़ का उच्च प्रदेश को अलग करती हैं साथियों, तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का जो पठार कहलाता है वो भौराट का पठार कहलाता है साथियों, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से
कौन सा क्षेत्र राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों आपका, साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें साथियों, और आपके ये जरूर बताएं कमेंट करके कि आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए हैं साथियों। राजस्थान परिचय टॉपिक से आप इसमें सारे प्रश्न डाले हुए हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? देखो भारतीय राज्य पूछा गया है आपसे, तो 5 राज्य हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। आप अगला आपका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राजस्थान का जरगा पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? जरगा पर्वत पूछा गया है साथियों आपको, अरावली की चोटी में वाला पर्वत है ये जरगा पर्वत पूछा गया हुआ है आपसे। तो ये उदयपुर राजसमंद में है आपका। ये किस क्षेत्र में? उदयपुर राजसमंद के क्षेत्र में आता है साथियों। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? रघुनाथगढ़ शिखर पूछा हुआ है अरावली का। साथियों आपको अरावली से ज़्यादा प्रश्न इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि निश्चित रूप से आपसे 1 से 2 प्रश्न अरावली से संबंधित आएंगे। प्रत्येक एग्जाम में अरावली से पर्वतमाला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बार भी आपको रीट में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। रघुनाथगढ़ शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से स्थित है? तो उत्तरी अरावली में स्थित है आपका। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, किस भूआकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है किस भूआकृति प्रदेश में पूछा हुआ है? तो लूनी बेसिन में है आपका। दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रेणी के लिए सही कथन नहीं है? तो अरावली पर्वत श्रेणी के लिए 3 कथन हैं, वो सही दे रखे हैं। एक कथन आपसे गलत पूछा हुआ है साथियों इसमें। तो आज अरावली पर्वत श्रेणी केवल अवशिष्ट पर्वत है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी भारत में महान जल विभाजक भाग का भाग बनाती है, ये भी सही है। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति मेसोजोइक कल्प के उत्तरार्ध में हुई है साथियों, ये आपका सही आंसर नहीं है। अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिण पश्चिमी भाग उत्तर पूर्व भाग की तुलना में चौड़ा है, आपका ये आंसर सही है साथियों। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? तो देखो जालौर के पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो गोगुंदा नहीं आता है साथियों, रोजा भाकर आता है, जालौरा पहाड़ आता है और इसराना भाकर आता है। गोगुंदा है ये राजसमंद में आता है साथियों, ये जालौर में नहीं आता है। गोगुंदा राजसमंद में आ जाता है साथियों। आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर चोटी से नीचा किंतु अचलगढ़ चोटी से ऊंचा है? साथियों मैंने अभी चोटियों की ट्रिक बताई थी, गुरु से जरा आशा रखो। क्या है? गुरु से जरा आशा रखो साथियों। ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्रम बना सकते हैं, आराम से ये क्रम से जमा सकते हैं साथियों। गुरु से जरा आशा रखो ये अरावली पर्वतमाला की चोटियों का क्रम है साथियों। तो साथियों आपसे पूछा हुआ है कि शिखर शेर चोटी से नीचा है किंतु अचलगढ़ से बड़ा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जरगा साथियों। तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है साथियों, दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, तो आपका दिलवाड़ा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस शहर की भौगोलिक अवस्थिति कर्क रेखा के निकटतम है? साथियों आपका आंसर वैसे अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों एक ऑप्शन में दे रखा होता तो दोनों सही हो जाते साथियों, लेकिन अलग अलग ऑप्शन में सबसे नज़दीक पूछा जा रहा है, तो बांसवाड़ा आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न साथियों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ताकि आपको अगली वीडियो भी प्रत्येक टॉपिक वाइज प्रश्न डाले जाएंगे साथियों, और 30 से 50 प्रश्नों की वीडियो डाली जाएगी साथियों। एक बार आप जरूर से देखें, आपको हुबहू प्रश्न छपे हुए मिलेंगे परीक्षा में, देख लेना आप। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान के बागड़ क्षेत्र में स्थित हैं? यहाँ बागड़ है साथियों, मिस्टेक हुई टाइप है, बागड़ क्षेत्र में स्थित हैं। तो आपका
चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो ज़िले हैं वो बागड़ क्षेत्र के ज़िले हैं। साथियों चौथा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ये ज़रूर बताएं कमेंट करके कि आपको इनमें से कितने प्रश्न सही हुए। साथियों धन्यवाद।